नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैं सोचता हूँ कभी कि देश, समाज, संस्था, कुटुंब क्यों बर्बाद हो जाते हैं। कहीं ज्ञान की कमी है, कहीं समझ की कमी है, कहीं अहंकार आ जाता है, कहीं बिन आवड़त काम कर जाती है, कहीं सत्ता की भूख जो आज देश में हो रही है। राजकारण सेवा का माध्यम नहीं, एक सत्ता की भूख बन गया है। उसे लोग समझते हैं कि मैं ये हूँ, प्रमुख हूँ, मंत्री हूँ, खजांची हूँ, नेता हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, गवर्नर हूँ। लेकिन अल्टीमेट क्या है? कोई एक जज कुर्सी पर बैठता है, एक पढ़ा लिखा कायदे का जानकार इंसान जब कुर्सी पर बैठता है, तब वकील होते हैं, वो कभी प्रिपेयर्ड भी नहीं होते हैं, क्लाइंट को कभी पता भी नहीं होते हैं, उसको समझ भी नहीं होती है। कभी वकील तैयारी करते नहीं हैं, उसके पास ज्ञान नहीं होता है। और कभी वो जज भी ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, या तो समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वो मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है। और इसके लिए आज भारत में कितने कुटुंब, संस्था, समाज बर्बाद हो गए। और जो लोग हुद्दे पर लायक नहीं है, ऐसे अनपढ़, गंवार, लुटेरे, बदमाश, सत्ता लालचू लोग बैठ गए हैं। ये अमेरिका में मैंने जजों को देखा, पुलिस वाले को देखा, कॉरपोरेटर मतलब सेनेटर्स देखा, सबको मैंने देखा। यहाँ ऐसा नहीं चल सकता है। यहाँ की सिस्टम पूर्व और पश्चिम जैसी, भारत के साथ पूर्व और पश्चिम जैसी है। यहाँ का कल्चर पूर्व और पश्चिम जैसा है, क्योंकि ये मल्टी कलर्ड देश है, टैलेंट भी है। दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए लोगों से देश बना है। रंग भी अलग, सोच भी अलग, सब कुछ अलग, फिर भी लोग एक साथ रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, भ्रष्टाचार कम है। वो मैंने नज़दीक से देखा है, क्योंकि सिस्टम है, और सिस्टम बनाने वाले लोकशाही में हम ही हैं। हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने वो जजों को देखा है, मेरा बहुत सारा क्लासेस की वजह से जजों, पुलिस ऑफिसर्स, अलग अलग प्रकार के सभी लोगों के साथ मेरा संबंध था वहाँ। और यहाँ भी मैंने इतना सारा सोशल फैब्रिक्स है पूरा विश्व में, अमेरिका में भी। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, कोशिश करता हूँ। एस.एम. सोनी साहब, लोकपाल, हाईकोर्ट जज, उन्होंने मुझे कहा था कि एक लड़का, इसने उसकी सच कहानी में कहता हूँ कि उसके अंकल का खून कर दिया। कारण की बात चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन उनको ने जो बताया मुझे दिमाग में आ गया कि सच्चा जज और सच्चा जजमेंट क्या होता है। कायदे के मुताबिक काम करता है।
तो उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को मैंने देखा, किस परिस्थिति में ये खून हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो मुस्लिम कम्युनिटी का था। हम तो अभी कम्युनल माइंड से आज दुनिया में जी रहे हैं। वो बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिल सकता है। उसको बलात्कार करने वाले को ये लोग फुलहार करते हैं तब शर्म आती हो। वो मणिपुर की एक औरत जिसके पति मिलिट्री में, उसको नंगा दौड़ा दौड़ा कर जिस प्रकार शो किया, किसी को सत्ता पक्ष के कोई नेता, स्त्रियों को कोई दुख नहीं हुआ। शर्मनाक है। मैं ये सुनी साहब की बात करता हूँ। उन्होंने बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए। कम उम्र का लड़का, उन्होंने सबको बुलाया, कैबिन में चर्चा की कि देखो भाई, खून तो हो गया है, ये कत्ल है, सजा होगी, लेकिन अगर वो जब सजा के बाद बाहर निकलेगा तो एक क्रिमिनल बन के शायद निकल सकता है। अगर आप सब समझ कर कुछ निर्णय ले सके तो उसमें से उसको बचाया जाता है इन क्यों परिस्थिति। और ऐसा ही हुआ, सब लोग समझ गए और परिणाम वो लड़का को कायदे की कोर्ट ने बचा लिया। ये उसकी सोच थी। मैंने कितने सारे केसेस में जजों को देखा है जो बुद्धि से कायदा का काम करता है, लेकिन उनकी सोच में किसी को, क्योंकि मैंने भी कितने कोर्ट केसेस में, डाइवर्स वाले केसेस में लड़के लड़कियों को समझा कर अंदर जाकर कोर्ट में जज के सामने खड़ा करके, कैबिन में खड़ा करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्योंकि सालों साल वो लड़ते ही रहेंगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो काम मैंने किया है कितने केसेस में। चलो मैं आज एक ऐसी औरत की बात करता हूँ कि पहली महिला चीफ जस्टिस लीला शेठ ने अपने अनुभव में आया एक दिलचस्प किस्सा। जो जस्टिस लीला शेठ हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी भारत की न्यायिक तंत्र की। पहले वह दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त हुई, फिर साल 1991 में उसका बतौर चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई की। ऐसे ही एक दिलचस्प किस्से का जिक्र वह अपनी आत्मकथा घर और अदालत में करती है। लीला सेठ लिखती है कि शब्द और भाषा लेखक या वकीलों का हथियार होती है, पर बचपन में इन दोनों की बहुत अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि यह बात मुझे तब समझ में आई जब मैं एक मुकदमा की सुनवाई कर रही थी। एक बच्चे के माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे और उसकी कस्टडी के लिए झगड़ रहे थे। पिता बच्चे की कस्टडी की डिमांड लेकर कोर्ट आया। एक दिन सुनवाई के दौरान वह बच्चा भी कोर्ट आया। मैं उसे लेकर अपने चैम्बर में गई ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि वाकई में उसके लिए क्या उचित है। मैंने उससे पूछा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? उसने अंग्रेजी में जवाब दिया, अपने पिता के साथ। जब मैंने यह पूछा कि वह अपने पिता के साथ ही क्यों रहना चाहता है, तो उसका कहना था क्योंकि वे मुझे बेहद प्यार करते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती है? उसने चुप्पी साध ली। सेठ लिखती है कि उसके बाद मैंने आगे पूछा, क्या तुम्हें अपने पिता का घर पसंद है? जवाब था, हाँ, मैं पिता के साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? तो उसने कहा, हाँ, मैं अपने पिता को प्यार करता हूँ और उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। लीला सेठ लिखती है कि सवाल जवाब के क्रम में मैंने नोटिस किया कि बच्चा काफ़ी तनाव में नज़र आ रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने अचानक हिंदी में सवाल जवाब शुरू कर दिया और उससे पूछा, अच्छी तरह सोच कर बताओ कि तुम कहाँ रहना चाहते हो?
तो उसने जवाब से तुरंत ही जवाब दिया, मैं अपने नाना नानी के साथ रहना चाहता हूँ। वो मुझे बहुत चाहते हैं और मैं भी उनसे बेहद प्यार करता हूँ। फिर मैं अपनी माँ से भी मिल सकूँगा, जो कभी कभार वहाँ आती रहती है। बच्चे ने आगे कहा कि मैं कई साल तक अपने नाना नानी के साथ रहा हूँ, लेकिन जब माँ को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई तो पिता मुझे अपने साथ ले गए। वह ये कहकर रोने लगा। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अब वह बच्चा अपनी सच्ची भावनाएं अभिव्यक्त कर रहा है और पहले जो कुछ भी वह अंग्रेजी में कर रहा था वो सब उसे तोते की तरह रटा कर लाया गया था। जाहिर है कि यह जानते हुए कि हाईकोर्ट की भाषा अंग्रेजी है और बच्चे से अंग्रेजी में ही सवाल किए जाएंगे, उसके पिता ने उसे जवाब अंग्रेजी में रटा कर भेजे थे, लेकिन उसकी मातृभाषा हिंदी में बात करते ही सच्चाई सामने आ गई। लेकिन अब उसे यह डर सता रहा था कि उसने जो कुछ भी कह दिया है उस पर उसके पिता नाराज होंगे। और शेठ लिख ने उसमें लिखा था कि मैंने उस बच्चे को दिलासा दिया और पूछा, तुम अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहते? तो उसने कहा, नहीं, नाना नानी के पास, क्योंकि एक वही है जो मुझे बहुत अच्छी तरह रखते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने नाना नानी के पास ही रहे और खुश रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य, इस देश में भी मैंने कोर्टों में, मैं पर्सनली तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन 3-4 दफ़े गया, मैंने देखा कि यहाँ की सिस्टम में न तो लिखा पट्टी है, न तो कागज ठोक है। यहाँ 300-400 कितने भी केस हो, भले उसको बाहर टेबल पर सभी के वकील के साथ आमने सामने करवाया और ज़्यादातर 90% केस बाहर ही सॉल्व हो जाते हैं। जो केस सॉल्व नहीं होते हैं वो जज के पास जाते हैं। जज खुद एक के बाद सब क्वेश्चन आंसर खुद करता है। वकील का रोल कोई भी होता ही नहीं है, वो जज ही डिसाइड करता है। जो एप्लीकेंट हो, ओपोनेंट हो, दोनों को प्रश्न पूछता है, उसमें उसको जो अच्छा लगता है, सच लगता है, लीगल लगता है, तो इमीडिएटली वहाँ के वहाँ जजमेंट दे देता है। वो टाइप करके आपको जजमेंट की कॉपी वहाँ मिल जाती है। वो मैंने देखा है। मैंने एक कोर्ट के यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ इंडिया से आती है, उसका बॉयफ्रेंड्स होता है और उसको मालूम है कि यहाँ आकर क्या करना है तो केस कर देती है। लेकिन यहाँ जो जज होते हैं वो इतने टैलेंटेड होते हैं। उसका एक मैं उदाहरण दूँ कि केस में मैं गया, वो जज ने लड़की को सब कुछ पूछा। तो उसने बोला कि भाई, तुमको, लड़की को पूछा कि ये कौन सा जो वाइन पीता है तो कौन सा कलर का होता है? तो उसने सब गलत बोल दिया। उसने बोला कि भाई, तुम्हारे पति जब मारता था तो तुम्हारे सासू ससुर कहाँ थे? तो लड़की ने कहा, मेरे बाजू के रूम में। तो क्या उसको पता नहीं चला कि उसका बेटा तुमको मारता है? तुम क्यों बूमने लगाई? तो ये सब प्रश्न पूछने के बाद जब लड़की बाहर आई तो उसके वकील ने बोल दिया कि अब तुम गई। तो वो केस अपने आप, जज ने लड़के को कुछ भी न पूछा उसके पहले तो वकील ने वो केस वापिस विड्रॉ कर लिया। ये यहाँ का न्याय तंत्र होता है। जज सब कुछ प्रश्न पूछ के अपने आप डिसाइड करता है। पढ़े लिखे होते हैं, लर्नड होके इंटेलिजेंट होता है, कुछ लिखा पट्टी नहीं होती है। वो क्या, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज, मेरे एक नाती का, चैरिटी कमिश्नर का एक केस ट्रस्ट का 25 साल से चलता है, एक लीटी का केस है, 2005 में अपील एडमिट होके पड़ा है। एक लीटी का केस है जिसमें लिखा है मोड ऑफ सक्सेशन के हाथीजड़ में रहने वाले
वर्णाद्री ज्ञाति के लोग ही ट्रस्टी निम सकते हैं। एक ही लिटिव का केस, 1 मिनट का केस, न तो कोई जज समझता है, न तो कोई समझता है। केस चलता है, शायद सब मर गए, क्या होगा कुछ पता नहीं। यही तो देश का न्याय तंत्र है, बिका हुआ न्याय तंत्र। जज कुछ समझते नहीं हैं, वकील को कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि लंबे सालों तक केस चलता है, तब तक शायद वकील भी मर गया हो, वकील को नॉलेज भी नहीं हो, वकील पढ़ के आते नहीं हैं। वो सब मैंने देखा है। आज का एपिसोड इस भारतीय लोगों के लिए, इस नारी जैसे जज अगर जज की कुर्सी पर आ जाए तो सच्चा न्याय मिलेगा। बाकी आज पूरे सिस्टम को, सत्ता में बैठे लोगों ने सब कुछ खरीद लिया है, सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। नीचे से ऊपर तक जब सब कुछ भ्रष्ट हो जाए तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है। आपकी लोकशाही, भारत की लोकशाही, भारत के लोगों के जो प्यारे हैं, मूंगे हैं, अंध हैं, उनको मुबारक। न्याय तंत्र आपको मुबारक। यही आज का पैगाम।